अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बिल्कुल नए तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। यकीन करें, ये सब्ज़ी इतने मज़े की बनती है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव गोभी ली थी। इसके डंठल वगैरह हटाने के बाद ये तकरीबन आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बची है। और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में मैंने गोभी के फूल को नहीं तोड़ा है। 3 दरमियाने साइज़ के आलू को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज नए तरीके की आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं गोभी शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं आलू और गोभी को 5-6 मिनट तक फ्राई करूँगी। हमने इसे इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर जो है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब आप आलू और गोभी को फ्राई कर लेंगे तो यकीन करें आपकी सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू गोभी को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इस पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अब हमने तमाम सब्जी को जो है छन्नी की मदद से तेल से निकाल लेना है ताकि तेल हमारा जो है वापस कढ़ाई में ही जाए। मैं तमाम सब्जी जो है निकाल कर अलग कर लेती हूँ। आलू गोभी की सब्जी के लिए अब हम एक मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। सबसे पहले मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच हम इसके अंदर घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब तमाम मसालों को हम दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा तैयार है। जिस तेल में मैंने आलू गोभी को फ्राई किया था, अब मैं उसी के अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। मैंने एक बड़ी इलायची, 3 लौंगे, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और एक छोटा तेज पत्ता डाला है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर हमने प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, आपने भी प्याज को यही कलर देना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ ही 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक स्लाइस करके भी शामिल कर दिया है। आलू गोभी की सब्ज़ी में अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि गोभी बादी होती है और अदरक जो है बादीपन को ख़त्म कर देती है। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन की 2 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैं कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। यहाँ पर हमने टमाटर की भी 3-4 मिनट तक भुनाई करनी है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 3-4 मिनट तक टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने दही में मसाले मिलाकर रखे थे, हमने तमाम मसाला जो है कढ़ाई में डाल देना है। आपने अच्छी तरह से कटोरी को साफ कर लेना है। दही का मसाला डालते वक्त आपने फ्लेम को लो कर देना है। अब हम जल्दी जल्दी से इसे मिक्स करेंगे और इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे फिर अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतनी ही जायकेदार आपकी सब्ज़ी तैयार होगी।
माशाल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन सा मसाला भुन गया है। आप देख सकते हैं कि तेल भी इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू गोभी शामिल कर देते हैं। यहाँ पर हमने आलू और गोभी को भी मसाले के साथ 2-3 मिनट तक लाज़मी भूनना है। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनका अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार बनेगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। 2-3 मिनट तक आलू गोभी को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, तो आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने तकरीबन क्वार्टर कप पानी इसके अंदर डाला है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे जो है 12 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। तो मैं 12 से 15 मिनट तक पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर सब्जी को पकते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही बेहतरीन से हमारी सब्जी तैयार है। मैं आपको आलू भी चेक करा देती हूँ कि आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने अच्छी तरह से गले हुए आलू हैं। तो आपने भी आलू को अच्छी तरह से गला लेना है। अब मैं इसके अंदर एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है सब्जी में। 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देते हैं। फिर मैं 2 मिनट बाद इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह निहायत लजीज आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठों के साथ खाइएगा। खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।